सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकिर ने जस्टिस याहिया खान अफरीदी की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, कि अक्सरियती फैसले में बहुत जानदार इख्तलाफी नोट लिखे हैं। बेंच के सामने साथी जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस जेर समात था। अगरचे अक्सरियती फैसले ने जस्टिस ईसा के खिलाफ मिसकंडक्ट का सदारती रेफरेंस खत्म कर दिया, लेकिन इसने बुनियादी इल्जाम को बरकरार रखा जो कि जस्टिस ईसा की अहलिया के असासाजात जाहिर ना करने के मुतालिक था। कहा गया है कि अब इस इल्जाम को एफबीआर देखेगा। गोया बुनियादी इल्जाम की तलवार अभी भी जस्टिस साहब के सर पर लटक रही है। मस्कूरा रेफरेंस जस्टिस साहब को ओहदे से हटाने के मुतालिक था। अक्सरियती फैसले में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, वजीर कानून फरोख नसीम, अटॉर्नी जनरल मंसूर खान और असासाजात की रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर की फालियत पर तनकीद तो की, लेकिन ना तो वो रेफरेंस भेजने पर बुरद इल्जाम ठहराए गए और ना ही कोई सजा तजवीज की। अब इख्तलाफी आवाजें शिद्दत से उभरी हैं। जस्टिस मकबूल बाकर के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा पर इल्जामात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद, खोखले, गलत और मनगढ़ंत थे। सदारती रेफरेंस से एग्जीक्यूटिव के कुछ एहलकारों की मुखासिमत और दुश्मनी का इजहार होता था। उन्होंने मुद्दई यानी जस्टिस काजी फायज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए सरकारी महकमों और वसाइल को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मुल्क को आमराना तरीके से चलाने के रास्ते में एक रुकावट थे। नीज इससे आला अदलिया के जजों को भी मरूब करना मकसूद था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि वाज़ेह दिखाई देता है कि मुद्दई यानी जस्टिस काजी फायज ईसा को जानबूझकर इंतकाम और गुस्से का निशाना बनाया गया। यह इल्जाम मुबहम और मनगढ़ंत है और इसके लिए शहादत भी गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी। दोनों जज साहिबान ने सदर और वजीर आजम को रबड़ की मोहरे करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतालिका हुकाम को चेयरमैन, कानूनी माहिरीन और असासाजात की रिकवरी, नादरा और एफबीआर के कसूरवार अफसरान के खिलाफ एफएटीएफ, आईटीओ और नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के तहत तादीबी कार्रवाई करने की हिदायत की। यह अदलिया की तारीख का एक नादिर वाकया है कि सदर, वजीर आजम और रियासती इदारों के सरबराहान की सख्त सरजनिश की गई हो, लेकिन यह भी गलत नहीं कि वो तादीबी कार्रवाई से बच जाएंगे। अब देखा जाना बाकी है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ना सिर्फ एक साथी जज बल्कि तमाम निजाम इंसाफ जिसकी ये नुमाइंदगी करती है कि साख और इज्जत बचाने का हौसला रखती है या नहीं। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक खौफनाक तूफान भी नमूदार होने वाला है। अगले 2 माह के दौरान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दरमियान आखिरी मार्का लड़ा जाने वाला है। पीडीएम बहुत महारत से अवामी एहतजाज को महमेज देकर इस्लामाबाद का घेराव करने के लिए लॉन्ग मार्च करने जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट हर मुमकिन तरीके से पीटीएम को सबक सिखाने पर तुली हुई है। गैर इरादी तौर पर या तयशुदा मंसूबे के मुताबिक तशद्दुद खारिज उस इम्कान नहीं। इस दौरान मुकदमात भी थोक के हिसाब से दर्ज किए जाएंगे। इससे भी खतरनाक बात यह होगी कि अगर पीटीएम सेनेट और कौमी और सूबाई असम्बलियों से इज्तमाही इस्तीफे देने का फैसला करती है तो मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के सैकड़ों नशिस्तों पर जिमनी इंतखाबात कराने पड़ेंगे। गैर फाल पार्लियामेंट से पैदा होने वाले आईनी मसाइल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाएगा। आने वाले महीनों में बार का किरदार भी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि अब तक बार पूरी इस्तकामत से काजी फायज ईसा के साथ खड़ी है। अब लतीफ आफरीदी और अहमद शहजाद राना जैसे आजाद और खरी सोच रखने वाले वकला के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में कामयाबी से बार मजीद मुस्बत और फाल किरदार अदा करेगा। नए मुंतखब शुदा सदर और सेक्रेटरी जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले अफराद हैं। चनाचे वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। कानून और इंसाफ के सामने एक और इंतहाई अहमियत का हामिल केस आने वाला है। ये एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ की बर्रियत और अल अजीजिया स्टील मिल्स केस में सजा का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। इन दोनों मुकदमात में फैसला सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की वजह से अपनी साख खो चुके हैं। अगर सजा मुअत्तल हो जाती है तो पीडीएम को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर अरशद मलिक वीडियो का हवाला देते हुए नवाज शरीफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हाथों सियासी इंतकाम के जवाब पर सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत के लिए नवाज शरीफ को वापस लाना आसान ना होगा। दर हकीकत अगर कोई बरतानवी जज अरशद मलिक और बाद में हाई कोर्ट के फैसलों में इंसाफ का खून तलाश कर ले तो इससे पाकिस्तान की साख बुरी तरह मजरूह होगी। हमें बताया गया है कि अभी एक और वीडियो सामने लाई जानी है जिसका पाकिस्तान में इंसाफ और कानून और जजों के किरदार के बारे में इंतहाई मनफी तासुर जाएगा। चेयरमैन नैब, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, पहले ही तनकीद की जद में हैं। जब जज हजरात सफाक सियासत के लिए कानून का हथियार इस्तेमाल करते हैं तो वो मुल्क को, कौम के एतमाद को सख्त ठेस पहुंचाते हैं और यह एतमाद ही है जिस पर एक जदीद रियासत की बुनियाद उस्तवार है।